हेलो बच्चों, वेलकम टू कुलदीप एकेडमी पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपको क्लास 10 की मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो 8 है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसमें काफी मार्क्स भी आपको कैरी करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग जानेंगे उसका इंट्रोडक्शन, तभी हम एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, और मैं आपको प्रॉमिस और दावा करता हूं, अगर आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो आपकी सारी एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसको जानते हैं, चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द साइड्स एंड एंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। मतलब बताया जा रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। एक क्या है, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके माध्यम से हम साइड और एंगल्स के रिलेटेड जो है एक दूसरे के रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द साइड्स एंड एंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे एंगल्स और साइड एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, अगर आपको इसको बताना होगा तो आप बेसिकली बता सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है किससे लिया गया है, तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्री मतलब होता है थ्री, है ना, इसका मतलब होता है थ्री। और गॉन मतलब होता है साइड, क्या होता है, साइड। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, है ना, मेजर। यहाँ पर क्या होता है, मेजर, मापना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, अब मैंने आपको इस ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करके ही बता दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राई का मतलब ट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गॉन का मतलब होता है आपका साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है पता चल गया। आज से आपको अगर कोई पूछता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो आप बता सकते हो इट इज अ मैथमेटिक ब्रांच दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना, उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं आया तो दिक्कत होगी भाई। अगर आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इससे पहले आपको क्या करना होगा, इसके रेशियोज के बारे में जानना होगा। तो क्या होता है, बहुत सारी अच्छी ट्रिक है। क्या है, हमने इसको जानने के लिए ट्रिक क्या है, हम बोल सकते हैं पंडित जी को भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके हमने क्या कर सकते हैं, इससे हम साइन कॉस और टेन को याद कर सकते हैं और इनके रेशियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसको बहुत सारे लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा करके भी हम बहुत तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्या है, ये जो है ये हमारा P अपॉन एच, ये हमारा क्या है, साइन थीटा। तो हम अगर बात करें तो ऊपर वाला जो होगा हमारा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन एच। तो हम एक साइड में लिख लेते हैं कि जो साइन थीटा है वो हमारा क्या होता है, P अपॉन एच। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। अभी पता चलेगा कि कहाँ पर साइन है, P अपॉन एच होता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जस्ट बगल में देखें, हम बात करें, ये हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बी अपॉन एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। फिर बात करें हम, उसके जस्ट आता है भाई, कॉस के बाद आता है टेन। ऊपर जब हमारा आ रहा है, क्या हो रहा है, टेन। तो टेन हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी अपॉन बी। ठीक, P अपॉन बी, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये तो हमारे थ्री रेशियोज हो गए। अगर इसी को पलट दिया जाए, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, टेन का क्या बन जाएगा, कॉट, है ना। टेन का क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, है ना। इसी को जब पलट देंगे तो इसी को उल्टा कर दे, टेन टेन का जो है उल्टा कर दे तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन पी। और फिर इसके बाद हम बात करें, cos का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक हो जाएगा, सेक हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा h अपॉन बी, h अपॉन बी। फिर बात करें हम, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये अगर p अपॉन h होता है तो अगर बात करूँ, ये हमारा क्या है, कोसेक है। ये हमारा कोसेक है, ये हमारा क्या है, सेक है, सेक थीटा, है ना। यहाँ पर हमारा क्या है, कॉट थीटा। ठीक, ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
कॉसेक थीटा जो हमारा होगा वो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर h अपॉन पी हो जाएगा, h अपॉन पी हो जाएगा। तो ये हमारे 6 रेशियोज हैं, इनको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो 8.1 एक्सरसाइज है, अगर आपने इन सब के बारे में जाना कि पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आसानी से आप कर सकते हो। तो अब हम कैसे क्या जानेंगे, मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम इस ट्रिक को याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसके माध्यम से हम साइन कॉस्ट और टेन का तीनों को तरीके पता कर सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो बहुत सारे तरीके। कल मुझे बोल रहा कि पापा बियर पिएंगे, वो कह रहा है कि ऐसे करके इसको उसने याद किया। मैंने यार किस तरीके से इसको बनाया हुआ आपने, बोला पापा बियर पियो, पापा बियर पियो, पापा बियर पियोगे, वो कहता है हाँ हाँ बेटा। तो इसके माध्यम से उसने बोला, लेकिन उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से याद करने के बाद वो बताया तरीके से उन्होंने। तो आपको भी एक चूज करना है तरीका, और इसको इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, आपको ये रेशियो याद हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे जो कि आपको याद करने हैं। अगर ये याद नहीं होंगे तो आगे ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। तो अब क्या करते हैं, ये चीज तो होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इसमें हमें ट्रायंगल्स की साइड और एंगल के बारे में ही पढ़ना होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच होती है जो ट्रायंगल्स की साइड और एंगल के बारे में इसका रिलेशनशिप बताती है। तो यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर हमें ये दिया गया है, और ये हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मान लेता हूँ थीटा यहाँ पर है, थीटा हमारा यहाँ पर है, ठीक, थीटा हमारा यहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, जब भी हम इसमें बात करेंगे तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे, है ना। तो ये हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लेकिन थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे बेस को नहीं पहचान पाते हैं, हाइपोटेनस क्या होता है ये नहीं पहचान पाते, परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है, ये ट्रायंगल में नहीं पहचान पाते हैं। तो आज वो भी प्रॉब्लम हम आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। क्या है, यहाँ पर जो बेस है, बेस, ये देखो बेस कहाँ से होगा, इस एंगल से। ये देख रहे हो यहाँ पर एंगल, ये एंगल थीटा जहां बनता है वहां पर जाएंगे। बोल रहे हैं थीटा यहाँ बना है सी पे, तो हम सी की तरफ जाएंगे, और सी की तरफ जाकर देखेंगे उसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला एंगल हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो जो हमारा ये जो है ना, सीधे 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 जा रहा है, ये जो पाई 5 है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर। तो हम पी मतलब 5 है, पी कितना है हमारा 5 है। अब जो हमारा जो एंगल के सामने वाला हमारा ये क्या है, पी 5 है। और बस अगर सी की जस्ट लेटी हुई लाइन, देखो ये लेटी हुई लाइन है, ये लेटी हुई लाइन जस्ट सी की जस्ट स्लीपिंग लाइन जो हमारी ऐसे जा रही है, वो हमारी बेस है। तो ये बेस हो गया। और हाइपोटेनस तो भूल ही नहीं सकते हो, हाइपोटेनस सबसे लंबी लाइन, सबसे लार्जेस्ट जो लाइन है, स्लैंट लाइन हाइट जो साइड है, वो हमारी क्या है, हाइपोटेनस। ये हमारा कभी चेंज नहीं होता है। तो हमारा परपेंडिकुलर ये रहा, ये हमारा बेस रहा, ये हमारा हाइपोटेनस रहा। तो ये ट्रायंगल्स की तीनों साइड पता होनी चाहिए, क्या होता है बेस, क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हमें 2 चीज तो पता चल गई, तीसरी चीज हमें नहीं पता है, वो क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को पता होने के लिए हमें करना होता है पाइथागोरस, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। जो हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको पता होगा कि भाई हाइपो 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 जो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। इसके माध्यम से हम ट्रायंगल की थर्ड साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। हमें पता क्या है, ये हमारे क्या है, 5 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है, तो हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर हमें दिया है 5, मतलब देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। कहाँ पर थीटा होगा उसी पर जाकर देखते हैं, उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और उसी से लेटी हुई लाइन हमारी बेस होती है। तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा फिर कह रहा है कि बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, हमें h का स्क्वायर, तो भाई हमें पता नहीं, तो h स्क्वायर निकालना है, तो ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। अब 5 का स्क्वायर क्या, आपको 1 से लेकर 1 to 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो स्क्वायर आपको आपको फिंगर टिप्स भी याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद करना। अगर 26 का बोले तो 6 7 6, अगर बोला जाए तब 18 का क्या हुआ, 3 to 4,
अगर 19 का 361 अच्छे से याद करो तभी आपको अच्छे से अब क्या होगा, ये जो आपको पाइथागोरस थ्योरम में जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, प्रेफरेंट नंबर आएगा, उसका स्क्वायर आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, h5 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, याद है, तो क्या होगा 25 है भाई, इजी। 12 का स्क्वायर क्या था 114 44 सॉरी 144, क्योंकि याद करना है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। कितना हो गया भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू 169। अब बेटा ये जो एच स्क्वायर है ये उधर को भागेगा, उधर इसको, इस स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट लग जाता है, एच इसको हम उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 169। अब देखो 169, अब मैं इसलिए बोला था कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 169 एक परफेक्ट नंबर है, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू क्या होगा 13। मुझे याद था तो उसमें कर लिया, नहीं तो आपको स्क्वायर निकालना पड़ता, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते या कुछ करते और टाइम लगता, तो इसीलिए आपको क्यूब्स और स्क्वायर भी याद होने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, ये 13 हमारी क्या साइड निकल के आ गई, यहाँ पर हाइपोटेनस। जब हमें 13 साइड हमें जो है निकल कर आ गई हाइपोटेनस, तो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स हमें पता है 5 13 और 12। अब हमें क्या करना है, इसके सारे रेशियोज निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना है इसके माध्यम से। चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे, करते हैं इसको, निकालते हैं, देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि आप आई थिंक ये सब आप लोग लिख लोगे और समझ लोगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई इसमें हमने ट्रायंगल्स की सारी साइड निकाल ली है, तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जो है सेक थीटा, कॉस एक्स थीटा, सारी चीजें हमें निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें बोलूंगा साइन सी, हमें यहाँ पर एंगल थीटा कहाँ बनना है, साइन सी पर। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा, तो साइन सी मैं बोल दूंगा साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा, टेन सी कितना होगा, कॉट सी कितना होगा, कॉट के बाद सेक 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 सी कितना होगा, ये सेक सी कितना होगा, ये सेक सी है, ये तो सेक्स हमारा है, और ये सी मतलब ये यहाँ पर बनना है थीटा ना, तो इसीलिए मैं सी बोल रहा हूँ। तो सी सेक सी कितना होगा, फिर आपका आता है कोसेक, कोसेक सी कितना होगा, है ना, कोसेक सी कितना होगा ये समझना है आपको। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें निकालना है। तो बस हमने क्या कहा कि अगर देखो हमने बोला साइन सी क्या होगा, तो साइन सी पर जाएंगे तो हमें पता है कि साइन क्या होता है भाई, साइन सी मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, साइन सी क्या होगा, हमने देखो साइन सी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से मैंने यहाँ पर ये नीचे जो है ये हमारा क्या है साइन पी अपॉन एच होता है, तो हमें पता चल गया पी अपॉन एच हमारा क्या है साइन, है ना, तो पी साइन हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता कर ली। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, हमने साइन सी पे गए, देखो सी है, अब सी पे गए तो इसके सामने वाला सीधा वो हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, तो सी के सामने पी के सामने क्या लिख देंगे 5, राइट। और हाइपोटेनस तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसको हमेशा सबसे बड़ी लाइन जो होगी हमारी क्या होगी हाइपोटेनस, तो 13, तो यहाँ पर क्या है 13 हो जाएगा। तो क्या होगा ये साइन सी हमारा क्या होगा 5/13। ऐसे ही कॉस, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच। अब हम फिर से देखेंगे साइन सी पे, देखो यहाँ पर बी हमारा कितना है 12 है, और एच हमारा 13 है, तो हम क्या करेंगे बी हमारा 12 है और एच हमारा कितना है 13 है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, ये याद करोगे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी कितना दे रखा है, पी पी ये रहा 5 है, और अपॉन बी हमारा 12 है, तो हम 5/12 लिख सकते हैं, 5/12 लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉट, अब आपने 3 निकाले उसी को पलट दो, वही हमारे क्या होंगे सब, तो 10 हमने निकाला इसी को ऊपर नीचे कर दो तो कॉट निकल आएगा, तो क्या होता है जस्ट बी अपॉन पी होता है, तो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा सेक सी निकालेंगे तो कॉस, कॉस को पलट दो तो एच अपॉन क्या हो जाएगा बी, एच अपॉन बी, तो यहाँ पर क्या होगा 13/12 हो जाएगा। फिर इसको कॉसेक साइन को पलट दो तो क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको पलट दोगे तो 13/5। तो ये करके हमने क्या किए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कर लिए, निकाल लिया। कितना आसान था, खाली पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं।
नहीं पढ़े प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन जितनी भी चीजें बताई हैं आपको ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अभी एक चीज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ आइडेंटिटीज है उसको भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, जैसे मैंने ये तो बताया था कि साइन ये तो होता ही हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होगी, हम इसको इरेज कर लेते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज क्या होती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या होगी, आइडेंटिटीज ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे, आइडेंटिटीज। ठीक, क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं, थीटा बोल दो, बात एक ही है। कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये दूसरा। इसी के तीन फॉर्मूले बनेंगे। इसी के तीसरा फॉर्मूला बनाए तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पूछो कुछ कॉस स्क्वायर ए बोलूंगा तो मैं ये साइन उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक, इसी के तीन बना रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर इसी के बोलूँ मैं क्या हो जाएंगे, साइन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू करेंगे तो ये कॉस से उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये कर सकते हैं। ऐसे ये तीन हो गए। ऐसे ही हमारा दूसरा जो होगा इसके हम तीन तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये मेन फॉर्मूला ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमारा क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा हमारा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए। तो अब हमारा क्या होगा, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इससे भी हम क्या करें, डेरिवेट कर लेंगे अलग से, है ना, इसको क्या करेंगे अलग से डेरिवेट करेंगे। तो इस जो है हम लोग क्या करें, इसमें आपकी बुक में जो है आइडेंटिटीज पीछे दी गई हों, आप उसको बुक की जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसको याद करोगे। जितना भी मैंने आपको बताया कि जो बेसिक्स जो है कैसे हम रेशियोज निकालते हैं वो आई थिंक आपको समझ में आया। अगर ये समझ में आया तभी आप, ये समझ में आया होगा 8.1 बेस्ड है पूरा इस पर। अगर 8.1 आपने करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो जो भी आपने इसको समझा होगा तो जब आप एक्सरसाइज लगाओगे 8.1 जब हम कल कराएंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लगेंगे और आप जब जैसे ही करोगे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस क्वेश्चन नंबर 6 ही आपको थोड़ा लगेगा, वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। 8.1 आपको करना है, ठीक है। फिर मैं आपको कल जो है 8.1 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को मैं एक एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज इसका रिवीजन करना है, फिर हम कल एक्सरसाइज करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।